वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस किए थे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस। इस लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चन जिससे हमारा कंसेप्ट और ज्यादा बेहतर हो। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोल रहा है? 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर ए, बी एंड सी। तो यहाँ पर ट्राइंगल का बात हो रहा है, तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। तो ए कितना बोल रहा है हमारा? 4,3। 4 अच्छे से लिख लेंगे, 4,3। बी कितना बोल रहा है हमारा? 1,-1। 1,-1। सी कितना बोल रहा है हमारा? 7, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या बोल रहा है हमसे? वैल्यूज ऑफ के फॉर विच सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल एबीसी लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन इज। हमें के का वैल्यू फाइंड करना है जिसके लिए सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर ट्राइंगल एबीसी का एक ही लाइन पे हो, मतलब कोलिनियर हो। ऐसा कब होता है? जब ट्राइंगल हमारा कैसा हो? आइसोसेलस। तो यहाँ पर हमें एक तरीके से ये वो के का वैल्यू फाइंड करना है जिसके लिए ये ट्राइंगल कैसा हो हमारा? आइसोसेलस ट्राइंगल हो। तो सबसे पहले उसके लिए हम साइड फाइंड कर लेते हैं ना। यहाँ पर ए बी हमारा कितना हो जाएगा? 4-1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा ना। 3 + 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा कितना बन जाएगा? 4-1 मतलब 3, 3 का होल स्क्वायर मतलब 9, और यहाँ पर 3 + 1 मतलब 4, 4 का होल स्क्वायर मतलब 16। तो ये हमारा कितना बन गया? √25 ना। तो ये आ गया हमारा 5। इसी तरीके से हम ए सी भी निकाल सकते हैं। ए सी हमारा कितना हो जाएगा? 4-7। 4-7 अच्छे से लिख लेंगे इसे। 4-7 का होल स्क्वायर प्लस 3 - के का होल स्क्वायर। 3 - के का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा 4-7 मतलब -3, -3 का होल स्क्वायर मतलब 9, और यहाँ पर क्या है? 3 - के का होल स्क्वायर। इसे ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। और ए सी हो गया हमारा। बी सी भी देख लेते हैं क्या आ रहा है हमारा। बी सी हमारा कितना हो जाएगा? 1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस -1 - के का होल स्क्वायर। तो ये हमारा बन जाएगा 1 - 7 मतलब -6, -6 का होल स्क्वायर मतलब 36। और इसे हम लिख सकते हैं -1 - के है ना, तो इसे 1 + के या फिर के + 1 लिख लेते हैं। के + 1 का होल स्क्वायर। तो हमें वो के का वैल्यू फाइंड करना है जिसके लिए ट्राइंगल कैसा हो हमारा? आइसोसेलेस। तो या तो ए बी ए सी हमारा बराबर हो जाए या फिर ए सी बी सी बराबर हो जाए। तो सबसे पहले अगर ए बी ए सी कब बराबर होगा हमारा? यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, जब डायरेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए 9 है ना यहाँ पर। तो ये 16, 3 - के का होल स्क्वायर अगर 16 हो जाए तब ए बी ए सी दोनों हमारा कितना आ जाएगा? 5। तो यहाँ पर देखेंगे ए बी = ए सी कब आएगा हमारा? नंबर 1, ए बी = ए सी कब आएगा हमारा? जब 3 - के का होल स्क्वायर हमारा 16 हो। 3 - के का होल स्क्वायर हमारा कितना हो? 16। हम इधर आ जाते हैं ना। हाँ ठीक है, 16 हो। ऐसा कब पॉसिबल है? जब 3 - के हमारा या तो 4 हो या फिर 3 - के हमारा -4 हो। तो यहाँ से आ गया हमारा के का वैल्यू -1, और यहाँ से आ जाएगा हमारा के का वैल्यू कितना? 7। यहाँ से आ जाएगा हमारा के का वैल्यू 7। लेकिन हमें साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि जैसे के = -1 आया, के = 7 आया, तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं ना हो रहा है। जैसे आप के = अगर 7 यहाँ पर देखें तो के = 7 पे प्रॉब्लम हो सकता है। क्या देखेंगे यहाँ पर? अगर के का वैल्यू हमारा 7 हुआ तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 7 + 1 8 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे अगर अगर के का वैल्यू हमारा 7 हुआ तो ये बी सी हमारा कितना हो जाएगा? ए बी ए सी सबसे पहले देख लेंगे। ए बी ए सी हमारा कितना हो जाएगा? 5। ए बी और ए सी कितना हो जाएगा हमारा? 5। और बी सी का अगर बात करें तो बी सी देखेंगे कितना होगा। बी सी हमारा आ जाएगा 36 प्लस कितना आ जाएगा? 36। 7 + 1 8, 8 का होल स्क्वायर मतलब 64 हो जाएगा ना। तो ये आ गया हमारा √100, ये बन जाएगा हमारा 10। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि ए बी प्लस ए सी हमारा कितना आ रहा है? 5 + 5 10 मतलब = बी सी। मतलब ये तो फिर ट्राइंगल ही नहीं रहा ना, ये तो एक ही लाइन पे आ जाएगा हमारा, फिर कोलिनियर हो जाएगा ए बी सी, ठीक है। तो इस वजह से 7 हमारा रिजेक्ट हो जाएगा।
और -1 पे भी चेक कर लेंगे, -1 रखेंगे तो कितना आएगा, नहीं -1 पे कोई दिक्कत नहीं है, तो 6 आ जा रहा है ना हमारा, तो -1 पे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 7 पर यहाँ पर डायरेक्ट दिख रहा था कि BC का वैल्यू हमारा क्या आ जा रहा है 10, और BC का वैल्यू 10 नहीं आना चाहिए, क्योंकि AB प्लस AC हमारा ग्रेटर देन BC आना चाहिए, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो ये चीज़ बेसिक रूल तो हमें भूलना नहीं है बिल्कुल भी। तो ये तीनों पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा कोलिनियर, कब, जब के का वैल्यू हमारा 7 होगा, इसलिए के इक्वल टू 7 रिजेक्ट हो गया। और फिर दूसरा ऑप्शन ये भी है ना हमारा कि BC AC बराबर हो जाए, BC AC बराबर हो जाए, तो आप BC AC बराबर करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा, या फिर AB BC के बराबर आ जाए, दोनों में से कोई भी। तो अगर ये दोनों हमारा बराबर हुआ, मतलब AC इक्वल टू BC, तो यहाँ से देखिए क्या आ रहा है आपका, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 9 प्लस 3 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस के प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाए आपका 9 है ना, 9 यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 प्लस के स्क्वायर माइनस 6k, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 36 प्लस के स्क्वायर प्लस 1, एक के स्क्वायर अच्छे से लिख लीजिएगा, प्लस 2k। तो के स्क्वायर तो कैंसिल, यहाँ से फाइनली हमारा क्या आ गया, ये -6k उस तरफ जाएगा तो कितना बनेगा 8k, -6k प्लस 2k क्या बनेगा 8k, और इधर आपका कितना आ जाएगा 9 प्लस 9 18, 18 माइनस 36 मतलब -18, और इधर +1 है तो उधर जाके -1 तो मतलब -19 हो जाएगा ना। तो यहाँ से k का वैल्यू आपका कितना आ रहा है -19/8। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं k का वैल्यू एक और हमारा क्या आ गया -19/8, -19/8 पे तो ये AB के बराबर आ नहीं रहा है, तो एक ये हो गया। और कुछ हो सकता है क्या, ये दोनों बराबर, या फिर ये दोनों बराबर, या फिर AB और BC हमारा बराबर हो, वो भी चेक कर लेते हैं। AB और BC कब बराबर होगा, जब ये वैल्यू हमारा 5 हो जाए, ये BC हमारा 5 हो जाए, तो BC यहाँ पर देख सकते हैं, ये तो 5 कभी नहीं हो पाएगा, यहाँ पर 6 है ना, ये 6 का होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1 होल स्क्वायर, तो ये तो कभी 6 से छोटा नहीं होगा, मिनिमम तो 6 आएगा ही किसी भी k का वैल्यू के लिए, तो ये तो हमेशा ग्रेटर देन 6 है ना, तो ये 5 तो कभी आ नहीं सकता है। तो कौन कौन सा पॉसिबल वैल्यू है हमारा -1 -19/8 और 7 होता अगर इस पे कोलिनियर नहीं होता हमारा पॉइंट k इक्वल टू 7 पे, लेकिन k इक्वल टू 7 हमारा रिजेक्ट हो जाए क्योंकि k इक्वल टू 7 पे हमारा AB प्लस AC इक्वल टू BC आ रहा है। तो फाइनल आंसर हमारा -1 और -19/8। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ A, द पॉइंट A डिवाइड्स द जॉइन ऑफ P एंड Q इन द रेशियो k:1। और क्या बोल रहा है हमसे, फाइंड द टू वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC वेयर BC। अच्छा, यहाँ पर BC हमें दिया हुआ है और A हमें पता नहीं है। A के बारे में यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये डिवाइड कर रहा है इन PQ को ज्वाइन करने वाली लाइन को k:1 में, और हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि ABC ट्राइंगल का एरिया कितना है 2। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देख लीजिए आप, कितना हम बोल रहा है डिवाइड कर रहा है k:1 में ना, ये पॉइंट कितना है हमारा P -5, 1, और ये कितना बोल रहा है 3, 5। तो यहाँ से हमारा A का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 3k प्लस 1 इंटू -5 प्लस 1 इंटू -5, और अपॉन में कितना हो जाएगा k प्लस 1, और 5k प्लस 1 इंटू 1 अपॉन k प्लस 1। तो ये हमारा A आ गया, और ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ से आ जाएगा हमारा 3k -5 अपॉन k प्लस 1, ठीक है, और 5k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, ये आ रहा है हमारा A का वैल्यू। और यहाँ पर बोल रहा है ट्राइंगल ABC का एरिया कितना है 2। किसी भी ट्राइंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं, अगर x1, y1, x2, y2 और x3, y3 है तो मॉडुलस ऑफ हाफ इंटू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1, where x1, y1 is one vertex and x2, y2 is another vertex and x3, y3 is another vertex, third vertex। तो इस तरीके से हम एरिया निकाल सकते हैं, और इसका वैल्यू कितना बोल रहा है हमें 2। तो सबसे पहले एरिया यहाँ पर निकालेंगे, मॉडुलस ऑफ हाफ, डिटर्मिनेंट वैल्यू किसका हो जाएगा 3k -5 अपॉन k प्लस 1, और दूसरा कौन सा है हमारा 1,
और तीसरा वर्टेक्स है 7, 7 कॉमा -2। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5k + 1 अपॉन k + 1 5 -2। तो इस तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा मॉडुलस ऑफ हाफ। इस डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे तो ये आएगा हमारा, अच्छा ये 111 कहाँ गया यार, छूट गया ना, लिख लेंगे उसे भी 111 इसका मॉडुलस। तो इस डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे, ये हमारा बनेगा 3k - 5 अपॉन k + 1। अंदर में क्या आएगा 5 -+ हो जाएगा ना, ये प्लस माइनस प्लस इस तरीके से खुलता है, -5k + 1 अपॉन k + 1। और यहाँ पर क्या आएगा हमारा 1 - 7, 1 - 7 + 1। अंदर में क्या आएगा हमारे पास -2, -2 माइनस 7 × 5 35, 35 हो जाएगा ना। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से इसे निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, मॉडुलस ऑफ हाफ इंटू, और यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास 5 + 2 7, और जब इससे मल्टीप्लाई हो तो क्या बनेगा 21k - 35। और सब में k + 1 है ना डिनोमिनेटर में, इधर k + 1 नहीं उधर k + 1 बन जाएगा, यहाँ पर k + 1 ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक ही बात है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास -6 और इधर माइनस है मतलब +6, तो ये कितना हो गया 30k + 6, ठीक है। और यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा k + 1 टाइम्स ऑफ, ये कितना है -37 ना, तो ये -37k - 37 हो जाएगा हमारा ये। और तो ये हमारा आ गया हाफ। अंदर में क्या आ रहा है हमारा 21k + 30k - 37k, तो ये हमारा ओवरऑल कितना हो गया 14k ना, 14k और -35 है ना, और इधर -37 है और +6 है, तो +6 और -37 -31 हो जाएगा। तो उस हिसाब से यहाँ पर कितना होना चाहिए -66, -66 हो जाएगा। और एरिया कितना बोल रहा है हमारा =2, एरिया कितना बोल रहा है =2। तो यहाँ से हमारा आ गया 14k -66 का मॉड अपॉन 2 का मॉड, तो 2 का मॉड तो 2 ही होता है, उस तरफ जाएगा तो कितना बन जाएगा 4, ये अच्छे से लिख लेंगे। अच्छा नीचे में वो k + 1 भी था ना, वो तो भूल ही गए हैं एकदम। k + 1 = कितना हो जाएगा अपॉन k + 1 = कितना हो जाएगा हमारा 4। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। एक स्लाइड ऐड करना पड़ेगा ना, रुक जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 था ना, हाँ तो स्लाइड ऐड हो गया है हमारा, बैटरी भी है, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से फाइनली हमारा क्या आ गया 4k कितना था -66 अपॉन k + 1, या तो 4 होगा या फिर 4k -66 अपॉन k + 1 हमारा -4 होगा। दो ही पॉसिबिलिटी है ना, किसी का मॉड अगर 4 है तो या तो वो 4 है या फिर -4 है। तो यहाँ से 4k -66 आ जाएगा हमारा 4 टाइम्स ऑफ k + 1, और यहाँ से कितना आ जाएगा 4k -66 = -4 टाइम्स ऑफ k + 1। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 4k, और ये 4k तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ये 14k था, ये 4k कहाँ से आ गया, ये यहाँ पर गलत लिख दिया, 14k था ना, ये 14k था। तो यहाँ से ये 14k, ये 14k, तो ये हमारा बन जाएगा 10k = -66 को उस तरफ भेजेंगे तो कितना बनेगा 70। और यहाँ पर अगर बात करें तो 14k + 4k मतलब 18k हो गया ना, और
-66 को उस तरफ भेजेंगे तो कितना बनेगा हमारा 66 - 4 मतलब कितना हो गया 62। तो यहाँ से तो k का वैल्यू आ गया हमारा 70/10 मतलब 7। और यहाँ से हमारा k का वैल्यू कितना आ रहा है 62/18। 2 से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे दोनों, तो ये कितना बन जाएगा 9 और इधर 31, मतलब ये आ गया हमारा 31/9। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम यहाँ पर k का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो k का वैल्यू हमारा कितना आ गया 7 और 31/9। तो यहाँ पर बॉक्स बना के आंसर एक साथ लिख लेंगे 7 और 31/9 आंसर। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 5, 2 ऑफ इट्स वर्टेक्स आर, अच्छा ट्राइंगल का बात हो रहा है तो ड्रॉ कर लेंगे ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 5, 2 ऑफ इट्स वर्टेक्स आर 2,1, और दूसरा क्या बोल रहा है 3,-2। नाम देते हैं सबका A B C। अच्छा एक वर्टेक्स नहीं दिया हुआ है, अच्छा वो पूछ ही रहा है कि थर्ड वर्टेक्स क्या होगा, तो थर्ड वर्टेक्स आप मान लीजिए ना अल्फा, बीटा। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो थर्ड वर्टेक्स है वो y = x+3 पे लाई कर रहा है, तो इसे सेटिस्फाई भी करेगा, मतलब x की जगह पे अगर आप अल्फा रखें और y की जगह पे बीटा रखें तो इसे सेटिस्फाई भी करेगा। तो बीटा का वैल्यू हमारा क्या आ गया अल्फा+3। तो यहाँ पर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम अल्फा+3। और क्या बोल रहा है यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 5। एरिया कितना होता है हमारा मॉडुलस ऑफ हाफ टाइम्स डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ अल्फा 2 3 अल्फा+3 1 -2 1 1 1। इस तरीके से हम एरिया निकाल सकते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा मॉडुलस ऑफ हाफ टाइम्स। इस डिटर्मिनेंट को अगर हम ओपन करें तो ये हमारा क्या बनेगा अल्फा, अंदर में क्या बनेगा हमारे पास 1 -+2 हो जाएगा ना। और डिटर्मिनेंट तो ओपन करना आता ही होगा, इस पर तो पूरा का पूरा हम अच्छा प्रैक्टिस किए हैं, पूरा चैप्टर ही पढ़े हैं इसका डिटर्मिनेंट। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा -अल्फा+3, अंदर में क्या बनेगा 2 -3 और +1, अंदर में क्या बनेगा हमारा -4 हो जाएगा ना ये, और ये -3। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हमारा कितना आ गया मॉडुलस ऑफ हाफ टाइम्स, अंदर में कितना आया हमारा 3 अल्फा, और यहाँ पर 2 -3 मतलब -1, और पहले से माइनस है मतलब +1 हो गया ना, प्लस अल्फा+3 और यहाँ से कितना आ रहा है हमारा -7। तो ये आ गया हमारा हाफ टाइम्स मॉडुलस ऑफ हाफ टाइम्स 4 अल्फा, और यहाँ पर 3 - 7 मतलब -4, 4 अल्फा कितना आ गया हमारा -4, और इसका वैल्यू कितना बोल रहा है हमारा 5। तो यहाँ से 4 अल्फा -4/2 का वैल्यू या तो 5 होगा, या फिर 4 अल्फा -4 का वैल्यू अपॉन 2 का वैल्यू कितना होगा हमारा -5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा हमारा 2 × 5, और ये -4 उस तरफ जाएगा तो +4/4, और यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा -5 × 2 +4/4। तो ये आ गया हमारा 14/4 मतलब 7/2 आ जाएगा ना। और यहाँ से आ जाएगा हमारा -10 + 4 मतलब -6/4 मतलब -3/2। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इसे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बेसिकली इसमें करना कुछ नहीं था, एक वर्टेक्स हमें निकालना है, तो उसे हम मान लिए अल्फ़ा कॉमा बीटा, और इसे सेटिस्फाई भी करेगा, इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो हिसाब से अल्फ़ा+3 आ जाएगा हमारा। और दूसरा वर्टेक्स कितना दिया हुआ 2,1, और तीसरा वर्टेक्स हमारा क्या दिया हुआ है 3, यहाँ से इसका एरिया निकाल लेंगे। एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे अल्फ़ा 2 3 और अल्फ़ा+3 1 -2, और यहाँ पर 1 1 1। तो इस तरीके से हम इसका एरिया निकाल लेंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा हाफ, और अल्फ़ा इधर कितना बन जाएगा हमारा 1 + 2 अल्फ़ा+3, और यहाँ पर कितना बनेगा हमारा 2 -
3, तो ये आ गया हमारा। और यहाँ पर कितना बनेगा -4 -3, तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। फाइनली हमारा यहाँ पर से कितना आ जाएगा 3 अल्फा, और इधर कितना है हमारा 2 - 3 मतलब -1, और यहाँ पर भी क्या है -1, तो -1 +1, तो ये आ जाएगा हमारा अल्फा +3 और यहाँ पे -7, तो ये आ गया हमारा 4 अल्फा -4 हाफ टाइम्स ऑफ। तो यहाँ से 4 अल्फा -4 का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 या फिर -5। यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 10 + 4 14, 14/4 कितना आ जाएगा हमारा 7/2, और यहाँ पर -3/2। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। और ऐसा करना है ना आपको कि आपको मतलब ये सारा का सारा डिस्कशन देखना नहीं है, आप पहले खुद से सारा क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, और फिर जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर जो क्वेश्चन आपसे बन नहीं पाएगा उसका आंसर आप यहाँ पर चेक करिएगा। मतलब आप सबसे पहले आंसर चेक करिएगा कि आपका सही आंसर आया है कि नहीं आया है, और आंसर गलत होगा तो कुछ ना कुछ गलती किए हैं, और जो गलती की है यहाँ पर आकर देख लीजिएगा कि क्या आप गलती कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर लास्ट में ये आंसर सबका दिया हुआ है, जैसे ये 3 है, 7/2 -3/2 आ रहा है हमारा, तो यहाँ पर आप मैच कर लीजिएगा कहाँ गया है हमारा ये 7/2, और जैसे यहाँ पर देखिए आंसर इसका अलग है ना, 13/2 आ रहा है, 10/2 13/2, 2 आंसर आ रहा है यहाँ पर। अच्छा, इसमें कोऑर्डिनेट पूछा था, शायद कुछ गलती की है क्या? अच्छा, थर्ड वर्टेक्स पूछा था ना, हमारा अल्फ़ा का वैल्यू आया, और फाइनली हमारा कोऑर्डिनेट क्या होगा अल्फ़ा, अल्फ़ा +3, तो लिख लेंगे यहाँ पर। अच्छा हुआ देख लिए यहाँ पर, तुरंत पता भी चल गया। तो आप 7/2 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 7/2, और ये कितना आएगा हमारा 7/2 +3, और दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा कितना आ जाएगा -3/2 आया ना, तो -3/2 और -3/2 +3, तो ये हमारा हो जाएगा 7/2, 3 × 2 6, 6 + 7 30, तो 13/2, और ये कितना बन जाएगा हमारा -3/2, और ये कितना बनेगा हमारा 6 - 3 मतलब +3/2। तो ये हमारा ये आ गया। ये यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया था, मतलब हम अल्फ़ा निकाल लिए, हमसे पूछा क्या था थर्ड वर्टेक्स ना, तो थर्ड वर्टेक्स तो हमारा ये होगा। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। और आपको करना क्या है ना, कोई भी आप ऐसे ही सिर्फ वीडियो सॉल्यूशन नहीं देखिएगा, आप खुद से सॉल्व करिएगा, जब नहीं बनेगा तब यहाँ पर आकर देखिएगा। जैसे आपको मान लेते हैं इस क्वेश्चन में ही डॉट है, तो आप देखिएगा सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि 10 का 10 क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए, और जो आंसर मैच करिए। आंसर आपका यहाँ पर दिया हुआ है ना, यहाँ पर सारा आपका आंसर दिया हुआ है, तो आप सब यहाँ पर आंसर मैच कर लीजिए। जो गलत हुआ हो सकता है कुछ बने भी नहीं, तो जो गलत हो रहा है, जो बन नहीं रहा है, वो यहाँ पर आकर आप देखिएगा। ठीक है, तो तभी फ़ायदा करेगा, नहीं तो क्वेश्चन डिस्कशन का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। मतलब क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने का क्या फ़ायदा है, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगर सॉल्व ही करना रहता सिर्फ, तो कितना 10 क्वेश्चन है, मुझे सॉल्व करने में कितना मिनट ही लगेगा, मतलब 10 मिनट बहुत है, 10 मिनट में सॉल्व कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, उसका सिर्फ यही मकसद है कि आप सभी को समझ में आए कि यहाँ पर चल क्या रहा है। ठीक है, इसलिए 10 क्वेश्चन में 1 घंटा भी लग जाता है, यहाँ पर सबको अच्छे से डिटेल में समझाते हैं। नहीं तो सिर्फ सॉल्व ही करना रहता तो 10 मिनट बहुत है, 10 से 15 मिनट बहुत है। 10 क्वेश्चन है, अगर नॉर्मल एग्जाम टाइम भी मान ले 2 से 3 मिनट रहता है एग्जाम में, तो 20 मिनट लगेगा, 30 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा थोड़ी लगेगा। लेकिन 1 घंटा जा रहा है यहाँ पर, तो उसका कुछ फ़ायदा भी आपको होना चाहिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ़ 2 डिटरमिनेंट वैल्यू दिया है, ठीक है, देन द 2 ट्राइंगल्स विद द वर्टिसेस दिया हुआ है एंड इतना आर। ये कैसा सवाल है यार, इक्वल इन एरिया, सिंपल, कैसे, इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा क्या होता है, अगर x1, y1, x2, y2, x3, y3 हमारा कोऑर्डिनेट है, तो कितना होता है हमारा हाफ, मॉडुलस ऑफ हाफ टाइम्स डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1 1 1। इसी तरह अगर मान लेते हैं a1, b1, a2, b2, a3, b3 है हमारा, तो एरिया कितना हो जाएगा हमारा, मॉडुलस ऑफ हाफ टाइम्स डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a1, a2, a3, b1, b2, b3, 1 1 1। अब इसका नाम दे, ये क्या बोल रहे हैं,
ये वैल्यू हमारा दिया हुआ है यहाँ पर कि इसके बराबर है, तो ये दोनों एरिया ही हमारा बराबर हो गया ना। इसका नाम देते हैं कि ये एक्स वाले का बात कर रहा है, एक्स, और ये कितना ए वाले का बात कर दे रहा है, नंबर 1 नंबर 2 देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों एरिया हमारा बराबर ही हो जाएगा ना, क्योंकि ये वैल्यू तो हमारा सेम है, तो ओवरऑल हमारा एरिया तो सेम ही आएगा ना, तो ये दोनों तो हमारा बराबर ही हो गया। अब बराबर हो गया, और ये क्या कैलकुलेट कर रहे थे हम, एरिया, मतलब एरिया बराबर हो गया तो इक्वल इन एरिया। इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। और सिमिलर, ये सब क्या बोल रहा है, सिमिलर, सिमिलर कैसे पता चलेगा कोऑर्डिनेट से, कॉन्ग्रुएंट ये भी नहीं पता चलेगा। और नन ऑफ दिस, एक जब सही है तो नन ऑफ दिस कहाँ से आ गया। तो कॉन्ग्रुएंट सिमिलर के बारे में तुम कुछ भी नहीं बोल सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मतलब वो कोऑर्डिनेट पर डिपेंड नहीं करता है कि होगा कि नहीं होगा। लेकिन हाँ, एरिया हमारा दोनों का इक्वल होगा, क्योंकि दोनों का ये डिटर्मिनेंट वैल्यू हमारा सेम बोल रहा है, तो एरिया भी हमारा सेम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है, ओ पी क्यू आर इज अ स्क्वायर, ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं। स्क्वायर ऐसे नहीं होता, दिखना भी तो चाहिए स्क्वायर जैसा। ये ओ पी और कितना बोल रहा है, क्यू आर इज अ स्क्वायर। पानी पी लेते हैं यार। ओ पी क्यू आर हमारा क्या बोल रहा है, एक स्क्वायर बोल रहा है, और साथ ही साथ एंड एम एंड एन आर द मिडिल पॉइंट्स ऑफ द साइड्स। एम हमारा क्या बोल रहा है, एम और एन आर द मिडिल पॉइंट्स ऑफ द साइड पी क्यू, मतलब एम जो है हमारा वो पी क्यू साइड का मिडिल पॉइंट है, ठीक है, इसका नाम दे रहा है एम। और एन किसका मिडिल पॉइंट बोल रहा है, क्यू आर का, तो ये मान लेते हैं ये है हमारा एन। आगे क्या बोल रहा है हमसे, देन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, अच्छा इसका साइड लेंथ मान लेते हैं ए, ठीक है, साइड लेंथ मान लेते हैं ए स्क्वायर का, स्क्वायर टू डेट ऑफ ट्राइंगल ओ एम एन, मतलब ये ट्राइंगल का बात कर रहा है ना, ओ एम एन, ओ एम एन तो ये ट्राइंगल हो गया। इस तरह का किस तरह का सवाल पूछ रहा है ये यार यहाँ पर, मतलब ये सब तो 10th तक में पूछता था ना, 10th का याद ताज़ा करा दिया ये तो, ये सवाल रेशियो पूछ रहा है दोनों का एरिया के बीच। तो यहाँ पर तो कुछ अलग पढ़ ही नहीं रहे, वो तो 10th तक, 10th का बच्चा भी इसे बना देगा बहुत ही आसानी से। कितना हो जाएगा हमारा, क्या पूछ रहा है हमसे, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर मतलब ओ पी क्यू आर अपॉन टू डेट ऑफ ट्राइंगल ओ एम एन, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एम एन। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, हमें पता है स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर हो जाएगा। और ट्राइंगल का एरिया का अगर हम बात करें तो स्क्वायर वाले एरिया में से ये 3 पार्ट हम हटा देंगे तो ये ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा, तो स्क्वायर वाला पार्ट में से ये हटा देंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, ए है तो ये कितना हो जाएगा, ए बाई टू, आर एन हमारा कितना हो जाएगा, ए बाई टू। तो इसका एरिया अगर हम निकालें तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है, ए बाई टू इंटू हाइट, ये 90 डिग्री होता है ना, स्क्वायर में 90 डिग्री होता है सब में, तो हाइट कितना हो जाएगा हमारा, ए, ठीक है, ओ आर मतलब साइड ए, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, ये वाला हो गया। और इसका अगर बात करें तो ये हमारा कितना होगा, हाफ इंटू ये वाला अभी हमारा ए बाई टू है, ये भी हमारा ए बाई टू है, तो हाफ इंटू ए बाई टू इंटू ए बाई टू माइनस हाफ इंटू इधर बेस हमारा कितना हो जाएगा, ए बाई टू, ये कितना है, पी एम हमारा कितना है, ए बाई टू, तो ए बाई टू इंटू ओ पी हमारा कितना है, ए बाई टू। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखेंगे ऊपर में ए स्क्वायर और नीचे में ए स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आ रहा है, माइनस ए स्क्वायर बाई 4, माइनस ए स्क्वायर बाई 4, और यहाँ पर कितना आ रहा है, माइनस ए स्क्वायर बाई 8, और यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ से आ गया हमारे पास ए स्क्वायर, और नीचे में कितना आ रहा है, ये 8 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नहीं 2 ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 ए स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस 2 ए स्क्वायर। तो ये फाइनली हमारा आ गया 8 ए स्क्वायर, 8 ऊपर चला जाएगा, और नीचे में कितना आ रहा है, 8 में कितना जा रहा है हमारा, 2 2 4 1 5, मतलब 3 ए स्क्वायर ना, तो ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या है हमारे पास, 8/3। तो रेशियो हमारा कितना आ रहा है, 8:3। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से क्वेश्चन नंबर 5 को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये तो बच्चा वाला सवाल था, तो हम भी तो बच्चे हैं, तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है,
इफ ए बी सी आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 पॉइंट्स, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज मिनिमम। तो एरिया हमें निकालना आता है, कितना आता है, मॉडुलस ऑफ हाफ इंटू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ कितना हो जाएगा 10 पी, 10 पी, पी स्क्वायर 10, पी स्क्वायर 10 और यहाँ पर 111, तो ये हो जाएगा हमारा एरिया। और इसका बोल रहा है कि ये मिनिमम हो, तो देखते हैं ये यहाँ से कितना आ रहा है, मॉडुलस ऑफ हाफ और डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे, ये हमारा बनेगा 1, अंदर में कितना आएगा हमारा 1 माइनस 0 और माइनस पी स्क्वायर प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से खोलते हैं ना, तो अंदर में क्या आ जाएगा हमारा 0 इंटू 10 माइनस पी प्लस 1, अंदर में कितना आएगा हमारा 0 माइनस पी, 0 माइनस पी, ये आ गया हमारा। तो ये हमारा आ जाएगा हाफ, और अंदर में कितना आएगा, यहाँ पर पी क्यूब आ रहा है ना, पी क्यूब, और यहाँ पर माइनस पी, और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 1, पी क्यूब माइनस पी प्लस 1। और एरिया का मिनिमम वैल्यू मतलब इसका, ये इसका मिनिमम वैल्यू, और मॉडुलस का मिनिमम वैल्यू हमारा कितना आ सकता है 0, और 0 आएगा भी क्या, हाँ क्यूबिक है, 0 आ सकता है। एक क्यूबिक का रेंज हमारा कितना होता है, क्यूबिक ऐसे होता है ना, तो क्यूबिक का रेंज हमारा, किसी भी क्यूबिक का रेंज हमारा कितना होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो मॉड लगा हुआ है तो ये कितना हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, तो ये तो 0 आ सकता है। तो मिनिमम का अगर बात करें तो हाँ एग्जैक्टली 0 नहीं ले आएगा यहाँ पर, क्योंकि एरिया मिनिमम बोल रहा है। अगर आप 0 ही ले आए, मतलब पॉइंट हमारा कैसा है कोलिनियर, हमें कोलिनियर तो चाहिए नहीं, तो 0 से जस्ट बड़ा, तो 0 से जस्ट बड़ा। वैसे तो ये ऑप्शन देखकर यहाँ पर लग रहा है 1/√3 पे तो नहीं आएगा 0, आप रख के देख लीजिए, नहीं आ रहा है, -1/√3 पे भी नहीं आ रहा है, 1/√2 पे भी नहीं आ रहा है, तो नन ऑफ दी होगा हमारा आंसर। लेकिन ऐसे इन जनरल बात कर रहे हैं कि अगर एरिया का बात कर रहा है तो ये तो 0 आएगा हमारा। और मिनिमम का बात करें तो मिनिमम को इसका निकाल भी नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि 0 हमें लेना नहीं है, क्योंकि अगर 0 इसका वैल्यू लेते हैं तो वो फिर ट्राइंगल ही कहाँ रहा, वो तो फिर एक ही लाइन पे हो गया ना पॉइंट हमारा, तो 0 से बड़ा ही लेना है। तो 0 से बड़ा अगर बात करें तो 0 से बड़ा नंबर आप कैसे सिलेक्ट करिएगा, मतलब कोई भी नंबर 0 से जस्ट बड़ा कैसे आप सिलेक्ट करिएगा, सिलेक्ट कर ही नहीं सकते है ना, मतलब 0 से बड़ा तो बहुत सारे नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 0 के एग्जैक्ट बाद का कौन सा नंबर है ये कोई नहीं बता सकता है। 0 के एग्जैक्ट बाद का नंबर आप कोई नहीं बता सकता। जैसे कोई बोले 0.1 होता है, हम बोलेंगे नहीं 0.001 होता है। कोई तीसरा आया वो बोला 0.00001 होता है, ऐसे तो फिर चलता ही चला जाएगा ना। तो कोई नहीं बता सकता कि 0 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है। तो जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, तो एरिया भी नहीं बता सकता कि जस्ट बड़ा एरिया कौन सा है। जब एरिया ही नहीं बता सकता तो पी का किस वैल्यू के लिए जस्ट बड़ा है, पी का किस वैल्यू के लिए वो एरिया आएगा वो भी नहीं बता सकता है। तो ऐसे तो बता नहीं सकता है। और इसमें तो वैसे उतना दिमाग नहीं लगाना था, डायरेक्ट ऑप्शन दिख रहा है हमें कि ये तीनों नहीं हमारा होगा। ठीक है, 0 आ रहा है तो 0 से जस्ट बड़ा वाला ही हम उठाएंगे। तो ये तीनों गलत, इसलिए नन ऑफ दिस हमारा सही। और ये क्यूबिक है तो 0 आ सकता है हमारा, क्यूबिक तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है, तो अगर इसका मॉड लगा हुआ तो 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ़ 2 वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आर, 2 वर्टिस दिया हुआ ट्राइंगल का, ट्राइंगल बना ले, क्या बना ही लेते हैं, एक ए बड़ा सा बना लेते हैं। तो यहाँ पर ट्राइंगल का बात हो रहा है तो ए बी सी नाम देते हैं यहाँ पर, ए बी सी। और 2 वर्टिसेस बोल रहा है तो -2, 3 इसका नाम दे दिए, बी को बोल दिए -2, 3, सी को बोल देते हैं 5, -1। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, द ऑर्थो सेंटर लाइज एट ओरिजिन। ठीक है, ऑर्थो सेंटर हमारा क्या बोल रहा है 0, 0। और एंड द सेंट्रॉइड ऑफ द लाइन x + y = 7। अच्छा, तो इसे अल्फा कॉमा बीटा मान लेते हैं। देन द थर्ड वर्टेक्स लाइज एट, ठीक है, तो थर्ड वर्टेक्स हमें बताना है, मतलब अल्फा कॉमा बीटा का वैल्यू बताना है। देखिएगा यहाँ पर सेंट्रॉइड अगर निकाले तो सेंट्रॉइड हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से, अल्फा -2 + 5/3 और बीटा +3 -1/3। तो इस तरीके से सेंट्रॉइड बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। और सेंट्रॉइड क्या बोल रहा है कि इस लाइन पे है, तो इस लाइन को सेटिस्फाई भी करेगा, मतलब अल्फा -2 + 5/3 + बीटा +3 -1/3 का वैल्यू हमारा कितना आना चाहिए 7। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा, और ये -2 -1 और यहाँ पर 3 है ना, तो ये तो कैंसिल हो गया, +5 = 3 इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ से ये 21 अच्छे से लिख लेंगे 21। तो यहाँ से
अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमारा कितना आ गया 21 माइनस 5 मतलब 16। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट का सम हमारा कितना आ रहा है 16। तो डायरेक्ट ऑप्शन से ही देख लेते हैं किसका सम 16 आ रहा है। इसका सम तो 11 आ रहा है और 14 प्लस 8 22। तो ये भी हमारा गया 12 प्लस 21, इसका भी सम 16 नहीं आ रहा है। तो नन ऑफ दिस सिंपल। अच्छा यहाँ पर ऑर्थो सेंटर क्यों दिया था? ऑर्थो सेंटर लाइज एट ओरिजिन ये क्यों दिया था? तो इसका तो जरूरत भी नहीं था, थर्ड वर्टेक्स का मतलब ऑप्शन ही दिया हुआ है तो। अच्छा अगर ऑप्शन नहीं देता तब इसका जरूरत पड़ता है, हाँ ठीक है। तो अभी तो ऑप्शन दिया हो तो हम अपना क्यों दिमाग लगाएं, और उतना दिमाग नहीं लगाना है। फिर ऑर्थो सेंटर मतलब क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। तो अगर एल्टीट्यूड ड्रॉ करें, बी से भी ड्रॉ कर लिए और सी से भी अगर मान लेते ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारा बन जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। और फिर वहाँ पर अगर हमसे डायरेक्ट थर्ड वर्टेक्स पूछता ही, ये ऑप्शन वगैरह नहीं दिया रहता तब जरूरत पड़ता है, हाँ ठीक है तब जरूरत पड़ता है। वहाँ पर हम फिर देख लेते कि जैसे ये देखते मतलब इसका नाम देते डी, तो ए डी देखते और बी सी देखते, दोनों का जो स्लोप है उनका प्रोडक्ट हमारा -1 आता है। लेकिन अभी स्लोप वगैरह ये सब पढ़े नहीं तो उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। फिलहाल अभी जितना पढ़े उतना तक ही हम रहते हैं। और यहाँ पर जरूरत भी नहीं पड़ रहा है, इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ है तो आप उसी से चलेंगे। तो ए बी सी नहीं होगा इसलिए डी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इस तरीके से बहुत आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोल रहा है? द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आर दिया हुआ है ए बी सी नाम दे दे क्या? ऐसे ज़रूरत नहीं है इसका, लेकिन फिर भी दे देते हैं। वेयर पी क्यू आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स सेंट्रॉइड आर। तो सबसे पहले अगर हम सेंट्रॉइड का बात करें तो सेंट्रॉइड कितना हो जाएगा? पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी अपॉन 3। पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी अपॉन 3। और ऑर्डिनेट हमारा कितना हो जाएगा? 1 अपॉन पी क्यू प्लस 1 अपॉन क्यू आर प्लस 1 अपॉन आर पी अपॉन 3। तो ये हमारा क्या बन गया? ये तो सेम ही रहेगा ना, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी अपॉन 3। और ये कितना बन जाएगा हमारा? पी क्यू आर, यहाँ पर आर से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो ऊपर कितना बनेगा? आर। और यहाँ पर पी से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो ऊपर बनेगा पी। और यहाँ पर क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो ऊपर बनेगा क्यू। और नीचे में सब में पी क्यू आर कॉमन है तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ पी क्यू आर। और ऊपर कितना बन रहा है? पी प्लस क्यू प्लस आर। अच्छा कभी कभी हम पी ऐसे लिख देते हैं लेकिन कभी कभी पी ऐसे लिख देते हैं, दोनों में अंतर क्या है? कुछ नहीं, लिखा जाता है बस। दोनों को आप एक ही चीज़ समझिएगा, वो तो क्वेश्चन के हिसाब से आप समझ जाइएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। लिखा जाता है जैसे कि यहाँ पर कैपिटल पी लिखे हैं, अच्छा सब जगह कैपिटल पी लिख दिए क्या? अच्छा कोई बात नहीं, एक्चुअल में क्वेश्चन में हमारा स्मॉल पी दिया हुआ है तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। और यहाँ पर क्या बोला कि पी क्यू आर हमारा किसका रूट है? वाई क्यूब माइनस 3y² प्लस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका रूट क्या बोल रहा है? पी क्यू आर, पी क्यू आर। अच्छा सम ऑफ रूट हम निकाल सकते हैं ना यहाँ पर से, पी प्लस क्यू प्लस आर कितना हो जाएगा हमारा? माइनस टाइम्स ऑफ ये -3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई क्यूब। कोफिशिएंट ऑफ वाई क्यूब कितना है हमारा? 1, तो ये कितना आ गया हमारा? 3। इसी तरह से आप पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी भी निकाल सकते हैं, ये भी आप निकाल सकते हैं। ये आपका कितना हो जाएगा? 6/1, मतलब 6 ही आ गया आपका। और प्रोडक्ट भी आप निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा आपका? -1/1 कितना आ गया आपका? -1। तो ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो ये वैल्यू अगर आप यहाँ पर रखें तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी का वैल्यू कितना है हमारा? कहाँ गया? हाँ ये 6 ना, तो 6 रख दे, 6/3। 6 ही है ना? हाँ 6 ही है। तो ये आ गया हमारा कॉमा। और p प्लस क्यू प्लस आर हमारा है 3 और ये 3 पी क्यू आर का वैल्यू है -1, तो ये आ गया हमारा 2, -1। सही है ना? 2, -1। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा? ये बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोल रहा है? द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल आर, दो वर्टेक्स दिया हुआ ठीक है। इफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल इज एट 1, 2 देन द थर्ड वर्टेक्स इज। दो वर्टेक्स दिया हुआ है, ऑर्थो सेंटर दिया हुआ है, देन द थर्ड वर्टेक्स इज। अच्छा देख लेते हैं यहाँ पर।
यहाँ पर जैसे मान लेते हैं बी हमारा कितना है 4, -3 और सी कितना है हमारा -2, 5 और ए के बारे में कुछ पता है क्या? ना, ए के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो इसे मान लेते हैं अल्फ़ा, बीटा। और क्या बोल रहा है कि ऑर्थो सेंटर है हमारा 1, 2। तो ऐसा करते हैं ना, ए से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर, बी से भी ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर, और सी से भी ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर। तो और इसका भी नाम दे दे क्या, DEF। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही हमारा एल्टीट्यूड होता है ना, तो ये पॉइंट हमारा कितना है 1, 2। एल्टीट्यूड कितना है 1, 2। हमें निकालना क्या है यहाँ पर, थर्ड वर्टेक्स। एक बात का ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि अभी हम तो स्लोप पढ़े नहीं है, ये क्वेश्चन यहाँ पर कैसे आ गया। अब आ गया तो आ गया, यहाँ पर सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। देखिएगा यहाँ पर स्लोप वगैरह अभी तो हम पढ़े नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया दे देते हैं आपको। किसी भी लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, अगर कोई भी 2 पॉइंट हमें पता चल गया, y2, इसका नाम देते हैं x1, y1, इसका नाम देते हैं x2, y2। तो अगर हमें 2 पॉइंट पता है लाइन का, तो हम यहाँ पर से स्लोप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। स्लोप मतलब अगर ये एंगल थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस से, तो टेन थीटा, स्लोप मतलब टेन थीटा। तो हमें अगर स्लोप चाहिए यहाँ से, तो ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं ना, ये कितना हो जाएगा y2 - y1, ये इतना, नाम दे दे क्या, ए बी और सी, ठीक है। और ए बी हमारा कितना हो जाएगा, ए बी अगर बात करें तो वो कितना हो जाएगा x2 - x1, ये कितना हो जाएगा हमारा x2 - x1। तो यहाँ से अगर टेन थीटा हम निकालें तो वो हमारा कितना आ जाएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और अभी तो हम एंगल बिटवीन टू लाइंस पढ़े नहीं है, लाइंस ही नहीं पढ़े हैं, तो एंगल वगैरह का बात नहीं करेंगे, लेकिन इतना समझ जाइए कि अगर 2 लाइन हमारा परपेंडिकुलर है ना, 2 लाइन परपेंडिकुलर, ये मान लेते हैं लाइन 1 और ये मान लेते हैं लाइन 2, तो इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट हमारा -1 होगा, मतलब टेन थीटा 1 टी थीटा 1 टी थीटा 2 इक्वल टू -1 हमारा होगा। और इसको टेन थीटा को हम क्या बोलते हैं m1, मतलब ये भी बोल सकते हैं m1 m2 -1, ठीक है। तो ये आगे चल के हम पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में, लेकिन अभी फिलहाल आप इतना समझ जाइए कि स्लोप कैसे निकालते हैं हमारा। अगर 2 पॉइंट हमें पता है तो x1, y1, x2, y2 कैसे निकालते हैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। तो इस तरीके से स्लोप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखिएगा AD जो है वो BC पे परपेंडिकुलर होगा, एल्टीट्यूड है हमारा। तो अगर आप AD निकालें, AD का स्लोप और BC का स्लोप दोनों का प्रोडक्ट हमारा -1 आना चाहिए, परपेंडिकुलर है ना दोनों लाइन, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट हमारा कितना आना चाहिए -1। तो AD का स्लोप और AH का स्लोप दोनों एक ही होगा, एक ही लाइन पे है ना, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। कितना बन जाएगा हमारा AD का स्लोप, AD का स्लोप वही होगा। AD का स्लोप हम कैसे निकालेंगे, 2 पॉइंट हमें पता है, कितना हो जाएगा बीटा माइनस टू अपॉन अल्फा -1, किसके और इसका प्रोडक्ट, इसका स्लोप का प्रोडक्ट। तो इसका स्लोप हम कैसे निकालेंगे, -3 -5 अपॉन 4 माइनस +2 हो जाएगा ना, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसका प्रोडक्ट हमारा कितना आना चाहिए -1, मतलब AD का स्लोप और BC का स्लोप का प्रोडक्ट हमारा कितना आना चाहिए -1। और इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से, अगर हमें से कोई भी 2 पॉइंट पता है लाइन का, तो हम स्लोप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमें A पता था, H पता था, तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 लगाएंगे तो ये मिल गया। और यहाँ पर भी अगेन y2 - y1 अपॉन x2 - x1 लगाएंगे तो ये मिल जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखेंगे यहाँ पर बीटा -2 अल्फा -1, और ये कितना बन गया हमारा -8 अपॉन 6 इक्वल टू -1। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास बीटा -2, ये कितना बन गया 4 और ये 3, तो यहाँ से आ गया हमारे पास, देखेंगे, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 4 टाइम्स ऑफ बीटा -2 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा -1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 4 बीटा इक्वल टू 3 अल्फा, और ये -3 है ना, और इधर से -8 उस तरफ जाएगा तो +8, तो 8 - 3 +5, एक ये आ गया हमारे पास नंबर 1। और दूसरा इक्वेशन हमें कहाँ से मिल जाएगा, इसे हम निकाल लेते हैं, ठीक है। AC और BE भी तो परपेंडिकुलर है, तो इनका स्लोप का ही प्रोडक्ट हमारा कैसा आएगा -1। तो अगर BE का स्लोप आप निकाले तो BE का स्लोप आपका कितना आ जाएगा -3 -2, -3
-2 4 माइनस अपॉन 4 -1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और इसका स्लोप कितना आ जाएगा, इसी का स्लोप बीटा -5 अपॉन अल्फा माइनस +2 हो जाएगा ना, अल्फा +2, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए हमारा -1। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा -3 -2 मतलब -5 आ गया ना, -5 और नीचे में कितना आ जाएगा 3, -5 -3 और इधर कितना है बीटा -5 अपॉन अल्फा +2 इक्वल टू -1। तो ये -1 माइनस इधर दोनों तरफ माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना, ये -1 है ना तो ये प्लस हो गया दोनों तरफ। और यहाँ से आ जाएगा हमारा, ये तो छुप ही गया ना यार, क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा बीटा -5 5 टाइम्स ऑफ, यहाँ से क्या आ गया 5 टाइम्स ऑफ बीटा -5 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा +2, 3 टाइम्स ऑफ अल्फा +2। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 5 बीटा इक्वल टू 3 अल्फा +2 है और इधर कितना है -25 मतलब +27 हो जाएगा ना, +27 +27। यहाँ पर अल्फा +2 था, 3 टाइम्स ऑफ अल्फा +2, अच्छा 3 टाइम्स ना 6 हो जाएगा यहाँ पर, ये 6 होगा, ये गलत कर दिया यार, यहाँ पर अल्फा +2 था ना, मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा ना। तो 5 बीटा 3 अल्फा +6 और 25 कितना हो जाएगा 31 ना, 31 याद रखिएगा। और यहाँ पर तो वो गलती नहीं की है ना, 3 टाइम्स ऑफ अल्फा -1 3 अल्फा -3। तो यहाँ पर देख लेंगे एक बार, 3 टाइम्स ऑफ अल्फा -1 तो यहाँ पर 4 बीटा 8 -3 5, यहाँ पर सही है, यहाँ पर तो सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक स्लाइड ऐड करेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 था ना, ये हो गया हमारा स्लाइड ऐड। और बैक टू क्वेश्चन। हाँ तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, नंबर 1 इसको नाम देते हैं, ये क्या हो रहा है यार, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, इसे देते हैं हम नाम नंबर 2। तो यहाँ पर लिख लेंगे नंबर 1 से आया है हमारा कितना है 4 बीटा ना, 4 बीटा इक्वल टू 3 अल्फा +5। और यहाँ से क्या आया था हमारा नंबर 2 से 3 अल्फा प्लस 5 अल्फा 5 बीटा इक्वल टू कितना आया हमारा 3 अल्फा +31 +31, यही है ना हमारी, ये हमारा नंबर 1 है, ये हमारा नंबर 2 है। तो नंबर 2 में आप जब नंबर 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 5 बीटा इक्वल टू 3 अल्फा +31 है ना, और यहाँ पर कितना है 4 बीटा इक्वल टू 3 अल्फा +31 है। तो आप यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बीटा, और यहाँ पर ये कैंसिल, और ये 5 था ना, ये 5, ये कितना आ जाएगा 26। तो बीटा का वैल्यू 26 आ गया, और अल्फ़ा का वैल्यू आपको चाहिए तो किसी एक में ही पुट कर दीजिए, लिखिएगा यहाँ पर पुट बीटा इक्वल टू 26 अच्छे से लिख लेंगे, 26 इन फर्स्ट में ही पुट कर दिया, तो यहाँ से आपको कितना आ जाएगा 4 × 26 इक्वल टू 3 अल्फा +5। तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 4 × 26 आपका कितना हो गया 104, और इधर -5/3 ये आ जाएगा आपका, मतलब 99/3 मतलब कितना आ गया 33। तो आपको फाइंड करना था ए ना, वर्टेक्स ए आपका कितना आ गया 33,26। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप वर्टेक्स निकाल सकते हैं। अभी तो स्लोप वगैरह पढ़े नहीं है बस, लेकिन यहाँ पर फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, जब पढ़ेंगे तो अच्छे से और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर इतना समझ लीजिए कि अगर किसी लाइन का हमें स्लोप निकालना है और उसका 2 पॉइंट हमें पता है x1, y1 और x2, y2, तो हम बहुत ही आसानी से उसका स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप क्या होता है हमारा tan थीटा, मतलब कितना एंगल बना रहा है उसका tan। तो tan थीटा हमारा कितना होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। और यहाँ पर हमें क्लियरली देख सकते हैं कि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर होगा, और जब लाइन परपेंडिकुलर होता है तो उन दोनों
का स्लोप का प्रोडक्ट हमारा कितना होता है -1। वही आप लगाइए, वहाँ से आपका 2 इक्वेशन बनेगा और 2 वेरिएबल है आपका अल्फा बीटा, तो आप इजिली अननोन का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर अल्फा बीटा का वैल्यू। और ए क्या था हमारा अल्फा कॉमा बीटा, तो अल्फा बीटा का वैल्यू हम फाइंड किए, कितना आया 33,26। तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 33,26। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से क्वेश्चन नंबर 9 को हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया ना हमारा, हाँ 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, पानी पी लेते हैं पहले थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या बोल रहा है, इन ट्राइंगल ABC इफ द ऑर्थो सेंटर इज 1,2 एंड द सर्कम सेंटर इज 0,0 देन द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC। ये तो बहुत ही इजी सवाल पूछ दिया यार, कैसे? हमें ऑर्थो सेंटर दिया हुआ है, सर्कम सेंटर दिया हुआ है और सेंट्रॉइड पूछ रहा है, नहीं निकाल लेंगे। हमें पता है कि ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड, हमें पता है कि ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर में सेंट्रॉइड ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर ज्वाइन करने वाला लाइन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। और यहाँ पर सर्कम सेंटर हमारा कितना बोला है 0,0 और क्या बोल रहा है ये 1,2 ना, इधर ही लिख लेंगे इसे। ऑर्थो सेंटर कितना बोल रहा है हमारा 1,2 पूछा क्या है हमसे? अच्छा सेंट्रॉइड पूछा है। सेंट्रॉइड बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे यार, कितना हो जाएगा 2 × 0 प्लस सेक्शन फॉर्मूला है 1 × 1, 1 अपॉन 2 + 1। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 × 0 प्लस 1 × 2, 1 × 2 अपॉन में कितना आ जाएगा 2 + 1। कितना आ रहा है ये हमारा, ये तो 0 हो गया, 1/3, 1/3 हो जाएगा ना। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2/3, 2/3। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर सकते हैं। कितना आ गया 1/3, 2/3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा? ये सही लग रहा है ना, ये सही लग रहा है। तो सेंट्रॉइड हमारा क्या हो जाएगा 1/3, 2/3। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से क्वेश्चन नंबर 10 को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किए और नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में और भी बहुत सारा यहाँ पर आंसर दिया हुआ है सबका। आंसर एक बार खुद से सॉल्व करिएगा, आंसर मिलाइएगा और जो जो आपका गलत होगा उसका यहाँ पर आकर के आप डिस्कशन देख सकते हैं। तो आज अच्छा डिस्कशन हुआ, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारा क्वेश्चन जिससे हमारा कंसेप्ट और ज़्यादा बेहतर हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।